हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे होमोनियम्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें 1 से लेकर 25 तक होमोनियम्स जितने भी हमने करे हैं। आई होप आप सभी को वे समझ में आए होंगे, हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। कोई भी आपको क्वेरी है तो उस रिगार्डिंग आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, और पर्सनली कुछ अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक या व्हाट्सएप का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आगे के वर्ड देखेंगे जो कि होंगे हमारे 26 से लेकर 50 तक के वर्ड आज की इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे। 26वें नंबर पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे 3 वर्ड्स, लगभग सिमिलर हैं। मतलब ए ई का ही इनमें डिफरेंस है ना। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो अले होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन एली होगी, और इसको कहते हैं अलाए। ठीक है, अले, एली और अलाए। बाकी आपको प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। बस एक बार आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोलकर देख सकते हैं, अले, एली, अलाए। अले वर्ड आपको याद आ जाना चाहिए क्योंकि ये हमने C3 के 37वें नंबर पर ऑलरेडी करा रखा है। मीनिंग है इसका टू मेक मोर बियरेबल और लेस सिवियर, मतलब कि शांत करना, किसी गंभीरता को कम कर देना, है ना। अले ये हमने करा रखा है अले अले से, जैसे सोना बाबू होता है ना, तो प्यार भरी बातें आपको बताऊंगी तो अले अले मेला बाबू शांत हो गया। तो यहाँ पर शांत करना, रिलीव, एस्युएज, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको याद होंगी। रिलीव इजी है। एस्युएज यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसमें 80 और एज, 80 की एज को हमने रिलेट कर रखा है कीवर्ड बनाकर। 80 की एज होने पर अक्सर लोग शांत हो जाते हैं, ये हमने इस तरह से याद करा रखा है। बाकी अले मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, अले अले मेरा बाबू शांत हो गया, तो शांत होना, किस चीज़ को शांत करना। दूसरा हमारा एक जो वर्ड यहाँ पर आता है, देखने को मिलता है एली, है ना। एली एक आप लड़की का नाम, एली मान लो एक गर्ल है, उसका नाम आप इसको फिट कर सकते हैं। एली जो है वो गली में घूम रही है, एली गली, एली गली में घूम रही है, है ना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा गली, ए नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स। यहाँ पर देख सकते हैं, अले मतलब शांत करना, इसका जो मतलब सिर में दर्द है या इसकी जो तबीयत खराब है वो शांत होने लगी है ना। और जो ये हो जाएगा एली, एली मतलब कि एली गली में घूम रही है, तो ये दो बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है वो गली, गलियारा कह सकते हैं, है ना। और एलाए, एलाए आपको वैसे तो ये भी हमने करा रखा है, 81 पर हमने कराया था, C1 सीरीज का लग रहा है देखने में। ठीक है, अलाय इसमें हमने एलॉय को रिलेट कर रखा है, दो धातुओं की मित्रता संयोग से बनता है ना। इसमें एलॉय यहाँ आना था। ठीक है, एलॉय दो धातुओं की मित्रता और संयोग से बनता है। कुल मिलाकर जब दो धातुओं को, है ना, उनको मिलाया जाता है, उनका मतलब सहयोग, दो धातुओं के सहयोग से बनता है, तो मीनिंग हो जाएगा समर्थक हो जाना, एसोसिएट हो जाना, मित्रता। अलाय मतलब मित्र के सेंस में, जैसे अलाय कंट्री भी आपने सुना होगा, है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी अलाय। ठीक है, अले अले मेला बाबू शांत हो गया, शांत होना। एली गली में घूम रही है मतलब कि गली। और अलाय, अलाय कंट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, एलॉय से भी रिलेट कर सकते हैं कि एलॉय जो है वो दो धातुओं के, दो मेटल्स के मित्रता और सहयोग से बनते हैं। तो ये इस तरह से आप तीनों वर्ड को याद कर सकते हैं। अलाय वन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स समवन हु इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में उसकी सहायता करने वाला, तो वो मित्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अलूड, और ये भी अलूड हो जाएगा, है ना। दोनों का इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, अलूड और अलूड। अब देखो, ये वाला जो है ये हमने करा रखा है ना। अलूड मतलब कि ए लूडो, ये हमने लूडो से रिलेट कर रखा है। ए लूडो से हम एक दूसरे से बचकर भागते हैं, मतलब जैसे आपकी कोई सिस्टर हो गई तो उसको ए कहकर बोलते हैं, तो उस सेंस में हमने इसको रिलेट किया था कि भाई आप बता रहे थे ए लूडो से हम एक दूसरे से बचकर भागते हैं, या ए लूडो में कर सकते हैं इसको, ए लूडो में हम एक दूसरे से बचकर भागते हैं, है ना। तो एस्केप हो जाएगा भागना, एनकाउंटर मतलब सामना करना, इसका एंटो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इजी है। बाकी ए लूडो में हम एक दूसरे से बचकर भागते हैं, हम एक दूसरे को टालते रहते हैं। आपको पता भी होगा, जैसे डाइस डालते हैं तो जो भी नंबर आता है एक दूसरे से हम भागते रहते हैं, एस्केप करके भागते रहते हैं। अब यहाँ पर अलूड एक ऑल वाला आ गया, यहाँ पर तो ए था, यहाँ पर ऑल आ गया। अब इसमें ऑल को ही रिलेट करेंगे। ऑल लूडो गेम संकेत पर आधारित होते हैं, है ना। ऑल मतलब कि सारे के सारे लूडो गेम। देखो,
LUDE, इसको हमने लूडो से ही रिलेट किया है, चाहे वो ये वाला लूडो हो, चाहे वो ये वाला लूडो हो। ऑल मतलब कि सभी लूडो गेम संकेत पर आधारित होते हैं। टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू मतलब कि संकेत करना, तो इसका मतलब हो जाएगा संकेत करना, है ना? यहाँ पर देख सकते हैं ये संकेत कर रही है, बाकी जो अलूड ये वाला है वो बचकर भाग रहा है, ठीक है? तो दोनों में देखो होमोनियम्स में चीज़ें ऐसी ही मिलेगी, लगभग सिमिलर मिलेंगे। तो हमें कुछ एक उसमें पॉइंट आउट करने हैं, कुछ एक उसमें हमें लूप होल देख लेना है, कुछ एक स्पेलिंग से भी हम रिलेट कर सकते हैं, सिंगल एक लेटर से भी हम उसको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो, कहने को ये दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऑल को पकड़ लिया और यहाँ पर ए, ये हमने बना रखा है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि भई ये लूडो गेम में हमने एक-दूसरे से बचकर भागते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, आप अपनी सिस्टर को या आप किसी को भी, एक लड़की को बता रहे हैं कि लूडो में होता क्या है, लूडो खेली कैसे जाती है, तो एक उसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बाकी एक ये दूसरा एक अलग सिंपल सेंटेंस है, इसमें ऑल मतलब कि सभी लूडो गेम संकेत पर आधारित होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह से आप दोनों वर्ड को डिफरेंशिएट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 28वां हमारा वर्ड होगा अल्यूज़न, है ना? अल्यूज़न, दोनों ही अल्यूज़न है। अब यहाँ पर वही, यहाँ पर अल्लू को रिलेट करेंगे और सन, अल्लू अर्जुन आपको पता होगा। अल्लू अर्जुन का जो सन है इनडायरेक्ट रेफरेंस में बात करता है, और यहाँ पर अल्यूजन है ए फॉल्स आइडिया और मिसलीडिंग अपीयरेंस, ये आपको इल्यूजन भी काफ़ी बार आपने ये मतलब बोलते हुए देखा होगा कि इल्यूजन हो गया, तो वैसे तो ये होता है अल्यूजन ही, लेकिन मुझे लगता है ये जो ये वाला इल्यूजन है ये आपको पता होगा, मतलब कि भ्रम होना किसी चीज़ का, ठीक है? लेकिन ये वाला बहुत कम को पता होगा, तो इसमें हमने अल्लू को रिलेट किया और सन, अल्लू अर्जुन का जो सन है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस में बात करता है, मतलब कि एन इनडायरेक्ट रेफरेंस मतलब कि संकेत, ठीक है? ये आपको पता होगा, ईज़ी है, काफ़ी बार ये यूज़ होता है, आपने काफ़ी जगह यूज़ होता हुआ देखा होगा। बाकी अल्यूज़न, अल्लू अर्जुन का जो सन है इनडायरेक्ट रेफरेंस में बात करता है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना? इनडायरेक्ट रेफरेंस हो जाएगा और ये भ्रम होना, ठीक है? 29 देखते हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी दोनों ईज़ी हैं। ऑलरेडी ये तो पता ही होगा कि पहले से ही बाय दिस टाइम, है ना? और ऑलरेडी मतलब इनमें आ गया स्पेस, मतलब ये दोनों हो गए अलग-अलग, मतलब कि ऑल मतलब सब और रेडी मतलब तैयार, तो फुली प्रिपेयर्ड दोनों ईज़ी हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मतलब पहले से ही ऑलरेडी इसने सारे के सारे टास्क कर रखे हैं, और ऑलरेडी मतलब कि सब पूरी तरह से फुली प्रिपेयर्ड हो चुका है। ऐसे ही सेम ऑलराइट, ऑलराइट मतलब सब ऑलराइट है, ऑलराइट मतलब सब ठीक है। यहाँ पर ऑल राइट दोनों को मतलब अलग-अलग कर दिया, तो ऑल का मतलब तो मतलब सब और राइट का मतलब ठीक, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ऑलराइट, informal variant of all right often used to denote that something is satisfactory but not necessarily perfect, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री है लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, मतलब कि ठीक-ठीक है ना? ऑल राइट मतलब कि सब पूरी तरह से ठीक है, कंप्लीटली राइट और ओके मतलब कि सब पूरी तरह से ठीक है। यूज्ड टू इंडिकेट दैट एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, मतलब कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर में है ना? दोनों ईज़ी है, कोई इसमें दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो 31 है अल्टर, अल्टर दोनों कई बार बता रखे हैं, मेरे ख्याल से इसमें तो आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बताया था मैंने इसमें मतलब जैसे यहाँ पर चेंज आ रहा है जी-ई, तो यहाँ पर यहाँ पर भी ई आ रहा है, इस वाले चेंज से इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये जो अल्टर होता है ये होता है वेदी, ए सेक्रेड प्लेटफ़ॉर्म और प्लेस मतलब कि जो पूजनीय स्थल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मतलब अल्टर हो जाएगा, ऊपर उठा हुआ स्थान, है ना? ये अल्टर है। और बाकी ये वाला जो अल्टर है ये तो चेंज मतलब बदलना हो जाता है, और एक ये मतलब जो दर्जी लोग होते हैं वो भी अल्टर करते हैं, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, अब इसमें एक चीज़ और है, ये जो अल्टर है ये रूट वर्ड की तरह भी काम करता है, जैसे अल्टरेशन मतलब कि ए चेंज परिवर्तन, अल्टरनेटिव से आप रिलेट कर सकते हैं, पहले बता रखा है 22वें नंबर पर आया था। अल्टरकेशन मतलब कि इसमें मैंने वैसे एक कीवर्ड भी बनाया था, मतलब कि अल्ट्रा केस, आईफ़ोन अल्ट्रा जो होता है उसका केस, जो उसका कवर होता है उसके ऊपर झगड़ा हो गया था, है ना? अल्टरनेशन, अल्टरनेट से रिलेट कर सकते हैं, अल्टरनेट पैटर्न पर ट्रैफिक लाइट जलती है, मतलब कि सक्सेसिव चेंज फ्रॉम वन थिंग और स्टेट टू अनदर एंड बैक अगेन, मतलब कि अदल-बदल हो जाना। जैसे ट्रैफिक लाइट में पहले ये जलती है, फिर ये, है ना? फिर ये जलती रहती है, मतलब एक पैटर्न फ़ॉलो करती रहती है, सक्सेसिव चेंज आता रहता है, तो अल्टरनेट पैटर्न पर ट्रैफिक लाइट जलती है, ठीक है? तो अल्टरकेशन ट्रिक से याद कर लेना, अल्टरनेशन ये जो है अल्टरनेट से याद कर लेना, बाकी ये तो अल्टर है ही है, मतलब कि चेंज पूरा-पूरा इसमें भी आ रहा है।
अल्टरेशन, ठीक है? अल्टरनेटिव से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कि चेंज होना। तो इसको देखते रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बाकी ये तो आपको याद हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो मैं C3 सीरीज से बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है? अब देखो वही चीज़ हो जाएगी, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट तो वही हो जाएगा जो अभी मैंने ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल दिया। अकरिंग और सक्सीडिंग बाय टर्न्स, मतलब कि बारी बारी से कोई चीज़ अकर होना आना, है ना? तो अल्टरनेटिव वही हो जाएगा जो मैंने ट्रैफिक लाइट का भी एग्जाम्पल दिया था। इससे अलग अल्टरनेटिव मतलब कि विकल्प, आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, आपके पास क्या मतलब दूसरा विकल्प क्या है, ए पॉसिबिलिटी ऑफ चॉइस। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, माइनर सा ही इनमें डिफरेंस है। तो अल्टरनेट मतलब कि बारी बारी से, और अल्टरनेटिव मतलब कि आपके पास क्या विकल्प है। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, है ना? दोनों ऑल टुगेदर तो हो जाएगा पूरी तरह से थोरोली, और ऑल टुगेदर मतलब कि सब मिलकर। टुगेदर का मतलब मतलब कि साथ में, सब मिलकर। एवरीवन एवरीथिंग इन वन प्लेस, मतलब कि सब मिलकर। दोनों इजी है, इसमें भी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये ऑल टुगेदर हो जाएगा पूरी तरह से, और ये ऑल टुगेदर मतलब कि सब मिलकर। सेम चीज ए लॉट और अलॉट। देखो अलॉटमेंट आपने सुना होगा, अलॉटमेंट हो गया आपको किसी रूम का अलॉटमेंट हो गया, किसी भी चीज़ का अलॉटमेंट हो गया। टू डिवाइड और पोर्शन आउट मतलब कि आवंटित करना, इजी की कैटेगरी में रखूंगा। ए लॉट ये भी इजी है, अगर आप थोड़ा सा बस इनको देखेंगे कि हाँ ये अलग अलग होकर ये अलग सेंस दे रहे हैं। ए लॉट मतलब कि लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा, मैनी ऑफ समथिंग, बहुत ज़्यादा होना, मतलब कि लॉट मतलब ज़्यादा, और ए इसमें आर्टिकल लग गया तो ए लॉट मतलब कि ज़्यादा हो जाना कोई चीज़। तो ए लॉट हो जाएगा, और अलॉट मतलब कि आवंटन, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा 35, ये तो हो जाएगा एंजल, और ये हो जाएगा एंगल। दोनों इजी है, कोई भी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाले हैं ये तो। मतलब एंजल हो जाएगा फरिश्ता, ए सुपर नेचुरल बीइंग, ए गुड पर्सन, आई थिंक पर्सन ही होगा ये, है ना? और बाकी एंगल तो आपको पता ही होगा, ए शेप मेड बाय जॉइनिंग टू स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा कोण। दोनों इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो 36 है, इसमें एंटीक और एंटीक, ठीक है? एंटीक चीज आपको पता होगी, वेरी ओल्ड एंड देयरफॉर अनयूजुअल एंड वैल्यूएबल, मतलब कि प्राचीन। एंटीक चीज हो जाएगी मतलब कि स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल बिहेवियर, मतलब कि विलक्षण। अब देखो एंटीक चीजें, जो प्राचीन चीजें हैं, ये देख सकते हैं, ये सभी सभी एंटीक चीजें हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, प्राचीन चीजें हैं। और एक कहते हैं ना, ये तो एंटीक पीस है, मतलब कि ये तो अलग सा ही है कुछ, मतलब विलक्षण इसमें मतलब बिहेवियर है इसका। मतलब एंटीक पीस, ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस में कहते हैं कि ये तो एंटीक पीस है, मतलब एक अजीबोगरीब व्यक्ति है। तो एंटीक से हम आंटी को रिलेट कर लेंगे, आंटी का स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल बिहेवियर है, मतलब कि आंटी हमारी एंटीक है, बिल्कुल एंटीक पीस है ये, है ना? तो इस तरह से आप इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, बाकी ये तो इजी है ही, है ना? एंटीक पीस है, देख सकते हैं, बिल्कुल एंटीक पीस की तरह लग रहा है। ये बिल्कुल अजीबोगरीब व्यक्ति है, और ये तो एंटीक चीज़ें हैं ही, है ना, प्राचीन चीज़ें। अब देखो 37 देखते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा एनुअल। एनुअल इजी है, पता होगा, वार्षिक। अकरिंग और हैपनिंग एवरी ईयर मतलब हो जाएगा वार्षिक, ये हो जाएगा अनल, है ना? अनल टू मेक वॉइड और नल, निरस्त करना, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। C3 का 50 जो वर्ड था, अन्नू से हमने इसको रिलेट किया था, है ना? देखो अन्नू, इसमें तो आप कीवर्ड बनाओगे नहीं, क्योंकि एनुअल मैं मानता हूँ ये सभी को पता होगा, है ना? कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा जिसको एनुअल ना पता हो। एनुअल एग्जाम होते हैं तो वार्षिक एग्जाम हो जाते हैं, तो इजी है। अब बचा अनल, तो इसमें अन्नू को हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि अन्नू इसे रद्द कर दे। अन्नू अभी से रद्द कर दे मतलब कि इनवैलिडेट इसको कर दे, तो रद्द करना इसका मीनिंग हो जाएगा एनल का, ठीक है? इसको टिक बनाएंगे, इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे, तो वहीं ये टैगल हो जाएंगे, दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे। एनुअल मतलब कि वार्षिक, और अनल मतलब कि अन्नू इसको कैंसिल कर दे, इसको रद्द कर दे, ठीक है? ये भी आपका हो जाएगा। 38 भी इजी है, एनी वन कोई एक, एनी वन रिफर्स टू ए सिंगल पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, कोई एक, और एनी वन मतलब कि कोई भी, है ना? रिफर्स टू एनी पर्सन और एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब कि कोई भी आ जाओ, ठीक है? इसमें आ जाएगा कोई एक, काफी सारे ग्रुप में, जैसे ये देख सकते हैं, इनमें कोई एक, एनी वन, और एनी वन इसमें मतलब इस ग्रुप में से कोई सा भी एक आ जाओ, मतलब कि एनी वन यहाँ पर आ सकता है। सेम चीज अपार्ट, ए पार्ट, अपार्ट का मतलब वही टुकड़ों में, सेपरेटेड, देख सकते हैं, ये अपार्ट हो जाएगा। ए पार्ट मतलब कि एक हिस्सा, वन ऑफ द पीसेस इनटू विच समथिंग कैन बी डिवाइडेड, मतलब कि ये
एक हिस्सा है, ए पार्ट है ना? तो देख सकते हैं ए पार्ट मतलब कि एक हिस्सा और अ पार्ट मतलब कि टुकड़ों में, ठीक है? काफ़ी सारे इसमें ईज़ी वर्ड इसी तरह के हैं जो आपको केवल एक स्पेस लगते ही वो मतलब सेंस बदल जाती है, लेकिन इतने ईज़ी हैं कि ये चीज़ें मतलब आपको समझ में आ रही होंगी, है ना? इसमें कोई भी ट्रिक मान लो इसमें बनाने लगे तो बहुत कॉमन है, ए पार्ट मतलब कुछ भी नहीं है इसमें बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 40 अप्राइज़, अप्रेज़। अप्रेज़ कई बार का रखा है, अप्राइज़ भी हमने कई बार का रखा है, देखते हैं क्या कैसे का रखा है। अप्रेज़ हमने का रखा है आप और प्रेज़। प्रेज़ प्रशंसा आपको पता होगा, आपकी प्रशंसा हुई थी मूल्यांकन करने के बाद, जज करने के बाद, असेस करने के बाद। तो अप्रेज़ का मतलब आपकी प्रशंसा मतलब कि आपको प्रेज़ किया गया था, आपकी मूल्यांकन करने के बाद, असेस करने के बाद। टू एस्टिमेट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग मतलब कि आँकना। अप्राइज़, अप्राइज़ हमने जो देखा था मतलब कि आप और प्राइज़, प्राइज़ मिला था। आपको प्राइज़ मिलने की सूचना मिल गई होगी मतलब कि सूचित करना, इन्फॉर्म कर देना, है ना? आपको प्राइज़ मिलने की सूचना तो मिल गई होगी, टू इन्फॉर्म और टेल मतलब कि सूचना देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हो जाएगा अप्राइज़ मतलब कि आपको प्राइज़ मिलने की सूचना मिल गई होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये हो जाएगा अप्रेज़, ये वाला अप्रेज़ मतलब कि आपकी प्रेज़ हुई थी मतलब कि मूल्यांकन करने के बाद, आपको जज करने के बाद, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ आपको ट्रिक से यहाँ पे याद रखनी है। C1 में ऑलरेडी ये करा रखे हैं, सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 41 आर्टफुल हो जाएगा और आर्टिस्टिक हो जाएगा। अब देखो आर्टफुल हमने ऑलरेडी करा रखा है, ये C3 का 58 पे था। आरती फुल कपटी है, आरती पूरी तरह से कपटी है, कनिंग है, क्राफ्टी है, ठीक है? तो आरती पूरी तरह से कपटी है, आरती फुल कपटी है। तो ये हो जाएगा मतलब कि चालाकी से कपटी होना, क्राफ्टी होना, कनिंग होना। आर्टिस्टिक, इसमें आर्टिस्ट तो आ ही रहा है तो पता लग ही गया होगा, आर्टिस्ट से रिलेटेड होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट और आर्टिस्ट मतलब कि कलात्मक, देख सकते हैं ये कलात्मक हो जाएगा और ये कपटी हो जाएगा, है ना? चालाक हो जाएगा। तो दोनों ईज़ी हो जाएँगे। अब देखो 42 आर्टिस्ट, ये हो जाएगा आर्टिस्ट, ठीक है? और ये हो जाएगा आर्टिसन, है ना? आर्टिस्ट पता होगा आपको, समवन हू क्रिएट्स थिंग विद ग्रेट स्किल एंड इमेजिनेशन होगा शायद ये, है ना? कलाकार, आर्टिस्ट हो जाएगा ईज़ी। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो ये हो जाएगा एन आर्टिस्ट स्पेशली एन एक्टर, सिंगर, डांसर एटसेट्रा, अभिनेता, गायिका, कलाकार, है ना? अब देखो इसमें वैसे मैं अगर आपको बेसिक सा डिफरेंस बताऊँ, तो जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वो होता है जो मतलब कोई अपनी स्किल से, इमेजिनेशन से किसी चीज़ को मतलब बनाता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये मतलब क्रिएट कर रहा है कुछ, ठीक है? मतलब कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कह सकते हैं पेंटर भी कह सकते हैं इसमें पेंटिंग कर रहा है। मतलब अपना सोच कर, अपनी इमेजिनेशन को मतलब यूज़ करके वो चीज़ों को मतलब बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये जो आर्टिस्ट ये जो है, ये हो जाएगा मतलब कि कोई एक्टर हो सकता है, अभिनेता, कोई सिंगर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, जो मतलब कि परफ़ॉर्मेंस देता है। ये परफ़ॉर्मर कह सकते हैं कि जो परफ़ॉर्मेंस देता है, वो आर्टिस्ट होता है और आर्टिस्ट कौन होता है, जो अपनी इमेजिनेशन को या किसी चीज़ को देखकर कोई पेंटिंग वगैरह बनाता है, ठीक है? तो ये पेंटिंग से आप रिलेट कर सकते हैं आर्टिस्ट और आर्टिस्ट ये हो जाएगा कोई परफ़ॉर्मर, जैसे स्टेज पर कोई मतलब डांस परफ़ॉर्म कर रहा है, कुछ मतलब गाना परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ये कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग आपको पता लग गया होगा, डिफरेंशिएट आप कर पा रहे होंगे। आर्टिसन, आरती का सन, है ना? आरती का सन शिल्पकार बन गया, ए वर्कर हू प्रैक्टिस ए ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट मतलब कि शिल्पकार। आरती का जो सन है, आरती का जो लड़का है, वो शिल्पकार बन गया था मतलब कि हैंडीक्राफ्ट और ट्रेड में उसको मतलब माहिर हो गया था वो। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगा पड़ा है अपनी एक मूर्ति बनाने, है ना? तो आरती गज़न शिल्पकार बन गया और आर्टिस्ट आपको पता ही लग गया होगा मतलब कि जो पेंटिंग वगैरह करता है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और आर्टिस्ट ये हो जाएगा कोई एक परफॉर्मर, है ना? अभिनेता, गायिका और कलाकार। नेक्स्ट देखते हैं 43 है हमारा मतलब कि एस्थेटिक और एस्थेटिक। एस्थेटिक आपने काफ़ी बार सुना होगा, रिलेटेड टू ब्यूटी और आर्ट, सौंदर्य संबंधी। और एस्थेटिक, एस्थेटिक हो जाएगा, ये हमने करा रखा है मतलब कि कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंटेशन फ्रॉम प्लेज़र मतलब कि जो प्लेज़र होती हैं, जो खुशी होती है, आनंद होता है, मोह होता है, उनसे वे एब्सेंट रहते हैं मतलब उनसे वे अलग-थलग रहते हैं। तो एस्थेटिक हो जाएगा तपस्वी लोग। अब यहाँ पर भी हमने देख रखा है एस्थेटिक मतलब कि ऐसे सटीक लोग ही सन्यासी बन पाते हैं।
वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर, मतलब कि जो शारीरिक प्लीजर होता है उनसे वे दूर रहते हैं तो सन्यासी हो जाते हैं। ऐसे सटीक लोग ही सन्यासी बन पाते हैं। एस्थेटिक मतलब कि ऐसे थिएटर को हमने रिलेट कर रखा है, ऐसे थिएटर में सुंदर होकर जाना चाहिए या सुंदर होकर जाओ। वैसे एस्थेटिक इजी की कैटेगरी का है, कोई इस पे यहाँ पर भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एस्थेटिक मतलब कि ऐसे सटीक लोग जो बिल्कुल सटीक होते हैं वो ही सन्यासी बन पाते हैं, वही तपस्वी बन पाते हैं। और एस्थेटिक मतलब कि ऐसे थिएटर में, ऐसे मान लो एक थिएटर बहुत बड़ा है तो ऐसे थिएटर में सुंदर होकर जाना चाहिए, है ना, सुंदर बनकर जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये एस्थेटिक हो जाएगा और ये एस्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड 44 पर हम देखेंगे असेंट और एसेंट, है ना, और ये हो जाएगा एक्सेंट। एक्सेंट आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, ए डिस्टिंक्टिव मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब कि लहजा। एक्सेंट कहते हैं ना, इसकी एक्सेंट बहुत जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरी एक्सेंट जो है वो थोड़ी सी यूपी वेस्ट वाली है, हरियाणवी टच आ जाता है कभी कभी, तो उसको एक्सेंट कहते हैं, मतलब कि बोलने का लहजा, बोलने का तरीका। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक्सेंट वाली। अब बचा असेंट, है ना। अब इसमें भी दो हैं, असेंट और असेंट। इसमें हम कीवर्ड क्या बनाएंगे, इसमें बना लो सेंट और इसमें बना लो एस वाला सेंट। देखो ये जो सेंट होता है, $1 इज इक्वल टू 100 सेंट होते हैं, ये आपको मतलब थोड़ा सा नॉलेज में रखना चाहिए, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर रुपी को तोड़कर पैसे वगैरह वो वाला एक मतलब 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी बन जाता है, ऐसे ही 100 सेंट इज इक्वल टू $1 बन जाता है। और ये तो सेंट आपको पता ही होगा भेजना, है ना। अब देखो ये जो असेंट है, दोनों असेंट है ना। 100 सेंट्स लेकर मैं माउंटेन पर चढ़ाई कर रहा हूँ, तो मतलब कि चढ़ाई करना, द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग। 100 सेंट लेकर मैं माउंटेन पर चढ़ाई करने लगा। और असेंट, यहाँ पर सेंट है जो ये, मैंने मेल सेंड करके सहमति दे दी, ठीक है, मैंने मेल सेंड करके अपनी सहमति दे दी, तो कंसेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट, सहमति इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, असेंट, असेंट, एक्सेंट। एक्सेंट हो जाएगा मतलब कि बोलचाल का एक्सेंट, लहजा। असेंट, इसमें जो सेंट CENT है, तो 100 सेंट लेकर मैं माउंटेन पर चढ़ाई करने लगा और मेल सेंड करके मैंने अपनी सहमति दे दी, तो मीनिंग हो जाएगा इसका सहमति, इसका हो जाएगा चढ़ाई, इसका हो जाएगा बोलने का लहजा। यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ड खत्म। नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंस और असिस्टेंट, दोनों इजी है। असिस्टेंट हो जाएगा सहायक, हेल्पर हो जाएगा, और असिस्टेंस हो जाएगा सहायता, है ना। दोनों बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑगर। ऑगर ऑगर है दोनों, है ना। बस यहाँ पर अंतर क्या है, ई का और यू का, है ना। अब देखो इसमें क्या रिलेट करेंगे हम, ओगर, है ना, ओ घर, घर या घेर से इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे अगर GER देखें तो घेर की सेंस आ रही है ना। ओ गुर, गुर से हम गुड को रिलेट कर सकते हैं, जैसे गुड को अगर इंग्लिश में लिखे तो GUR ही लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखे तो, है ना। तो यहाँ पर घेर को रिलेट करेंगे, यहाँ पर गुड को रिलेट करेंगे, ओ घेर, ओ गुड, ठीक है। ओगर प्रोनाउंसिएशन है ओ घेर, ओ घेर में चला जा बर्मा लेकर। बर्मा क्या होता है, ड्रिल। देखो ड्रिल आपने देखी होगी, वो बंदूक सी होती है, ठीक है। अब वैसे तो अगर मैं बनाने लगूँ तो कुछ कुछ ऐसी होती है वो, ठीक है। तो ये जो आगे लगता है ना, वो बर्मा होता है, तो ये यहाँ पर इसको बर्मा आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाता है बर्मा, है ना, तो वो घेर में चला जा बर्मा लेकर। ए शार्प टूल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स, आपको पता होगा यहाँ पर इसमें मतलब मतलब एक इसकी बनावट ही ऐसी होती है, मतलब इस तरह की होती है, तो वो आसानी से दीवार में छेद कर देती है ना। ओगर में GUR मतलब कि गुड, ओ गुड आने की पूर्व सूचना घर पर दे देना, है ना। या फिर ओ गुड आने की पूर्व सूचना मुझे दे देना, अगर घर आपको यहाँ पर रिलेट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर घेर से रिलेट करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ओ गुड आने की पूर्व सूचना मुझे दे देना, इस तरह से आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओगर, दोनों वर्ड ओगर है, ओ घेर में चला जा बर्मा लेकर, ओ गुड आने की पूर्व सूचना मुझे दे देना। टू मेक ए प्रोडिक्शन अबाउट मतलब कि पूर्व सूचना देना, ठीक है, मतलब पूर्व सूचना हो जाएगा, और ये मतलब ओ घेर में चला जा बर्मा लेकर, ठीक है, ड्रिल का बर्मा लेकर आप जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अफेक्शन, अफेक्टेशन, है ना। अफेक्शन हो जाएगा और अफेक्टेशन हो जाएगा। अफेक्शन, अब देखो इनको करने से पहले वैसे तो अफेक्शन का मतलब हो जाता है ए फीलिंग ऑफ लाइकिंग और केयर, मतलब कि प्यार की फीलिंग होना, केयरिंग की फीलिंग होना। अफेक्टेशन मतलब कि स्पीच और कंडक्ट
नॉट नेचुरल टू वन सेल्फ मतलब कि बनावटी व्यवहार, दिखावा होना, अफेक्ट और स्टेशन। अफेक्ट पड़ा स्टेशन पर बनावटी व्यवहार करके, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। अफेक्टेशन मतलब कि अफेक्ट पड़ा स्टेशन पर बनावटी व्यवहार करके। अगर आप कहें कि अफेक्ट कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, तो ये चीज़ हमने कर रखी है ऑलरेडी। अफेक्ट मैंने बताया था, लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट योर हेल्थ, ये हो जाएगा टू इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव, असर। इफेक्ट हो जाएगा परिणाम, द मेडिसिन हैड ए गुड इफेक्ट। और इफेक्ट का जो वर्ब फॉर्म होती है वो हो जाती है प्रभाव डालना। द न्यू रूल विल इफेक्ट मैनी चेंजेस, ठीक है, जो नया रूल है वो प्रभाव डालेगा काफ़ी सारे चेंजेस पर। तो अफेक्ट जो है वो प्रभाव, असर। अफेक्ट पड़ा मतलब कि प्रभाव पड़ा, असर पड़ा स्टेशन पर बनावटी व्यवहार करके। मैंने बनावटी व्यवहार करा था तो वहाँ पर अफेक्ट पड़ गया था, ठीक है। अफेक्शन मतलब कि प्यार हो जाएगा। अफेक्शन वैसे हमने अफेक्शनेट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एफ का मतलब फंक्शन हो जाएगा और एट, फंक्शन में एट लड़कियों से मुझे स्नेह हो गया था, है ना। अफेक्शनेट यहाँ पर एट को रिलेट करेंगे, एफ से यहाँ पर फंक्शन को रिलेट कर सकते हैं, फंक्शन में एट लड़कियों से मुझे स्नेह हो गया था। तो ये जो अफेक्शनेट है उसी से ही मतलब आप अफेक्शन को रिलेट करेंगे, तो वही है स्नेह हो जाना, प्यार हो जाना, लाइकिंग और केयरिंग की फीलिंग होना। बाकी अफेक्टेशन ये अफेक्ट और स्टेशन से कीवर्ड बनाकर आप याद करेंगे कि अफेक्ट पड़ा स्टेशन पर बनावटी व्यवहार करके, है ना। तो बनावटी व्यवहार, दिखावा, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 54 पर हमने अडल्ट्रेटेड कर रखा है, मतलब कि अडल्ट और रेट। अडल्ट वीडियो की जो रेटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है ना। कंटेमिनेट मतलब कि दूषित। तो अडल्टेटेड मतलब कि अडल्ट वीडियो की जो रेटिंग होती है उनमें मिलावट होती है, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ है ना। प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अडल्टेटेड आप याद रखेंगे मतलब कि मिलावटी। एक होता है अडल्ट्री मतलब कि व्याभिचार, मतलब कि अगर आप कहीं कमिट हैं लेकिन फिर भी और लड़कियों को और लड़कों की तरफ आप इंक्लाइन हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन मतलब कि व्याभिचार अडल्ट्री हो जाएगा। और अडल्टेशन वो मिलावट हो जाएगी जो कि अडल्टेटेड बताया था मैंने अभी, मतलब कि अडल्ट वीडियो की जो रेटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलावटी होती है। तो अडल्टेटेड से आपको अडल्ट्रेशन याद रखना है। टू करप्ट और मेक इम्प्योर मतलब कि मिलावट कर देना किसी चीज़ में, और अडल्ट्री तो मतलब आप अडल्ट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि व्यभिचार करना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाना, है ना। काफ़ी सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाना तो उसको अडल्ट्री कहेंगे। और अडल्टेशन या फिर अडल्ट्रेटेड मतलब कि अडल्ट वीडियो की जो रेटिंग होती है, यहाँ पर भी रेट से रिलेट कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्पर्शन और एस्पिरेशन, है ना। एस्पर्शन हो जाएगा और एस्पिरेशन हो जाएगा। बाकी देखो, एस्पर्शन में तो ट्रिक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एस्पिरेशन होता है ना। इसको करने से पहले मैं 50 कराना चाहूँगा, उसमें भी एस्पायर है ना। एस्पायर को हम फोर्ड की जो एस्पायर गाड़ी होती है उससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एस्पायर और एक्सपायर। एक्सपायर आपको पता होगा, ईजी है, टू एंड और टर्मिनेट मतलब कि समय सीमा समाप्त हो जाना। एक होता है एस्पायर और उसी से रिलेटेड है एस्पिरेशन, दोनों सिमिलर है। स्ट्रॉन्ग डिजायर और एम्बिशन मतलब कि अभिलाषा होना। टू वांट समथिंग वेरी मच मतलब कि महत्वाकांक्षा रखना, किसी चीज की चाहत रखना। तो एस्पायर, एक फोर्ड की एस्पायर गाड़ी आती थी, शायद अब नहीं आती। तो एस्पायर कार की मुझे बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, मुझे उसके डिज़ायर है ना। तो एस्पायर को या फिर एस्पिरेशन को हम एस्पायर कार से रिलेट करेंगे। एस्पायर कार की मुझे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, मुझे उसकी अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब एस्पर्शन देखेंगे, एज ए पर्सन या फिर एज पर्सन, है ना। एज ए पर्सन तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा निंदा की जाती है। तो एस्पायर या फिर एस्पिरेशन तो आपके हो जाएंगे। इससे अलग एस्पर्शन मतलब कि एज पर्सन को इसमें हम कीवर्ड बनाएंगे, या फिर एज ए पर्सन को भी बना सकते हैं। एज ए पर्सन तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा निंदा की जाती है। एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग मतलब कि आरोप निंदा, किसी की इंटीग्रिटी पर, किसी की रेपुटेशन पर अटैक करना, आरोप निंदा करना, है ना। एज पर्सन मतलब कि एज ए पर्सन तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा निंदा की जाती है। एस्पिरेशन मतलब कि एस्पायर गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा मुझे महत्वाकांक्षा है ना। इस तरह से आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। एस्पायर, एस्पायर गाड़ी की मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है। और एक्सपायर तो हो ही जाएगा, टू एंड और टर्मिनेट ईजी है, ठीक है। यहाँ से आप दोनों को इनको देख सकते हैं। एज पर्सन तुम्हारी निंदा की जाती है, एज ए पर्सन तुम्हारी बहुत ज़्यादा निंदा की जाती है। और एस्पिरेशन मतलब कि महत्वाकांक्षा है। एस्पायर भी वही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। और एक्सपायर तो आपको पता ही होगा, है ना। तो सारे वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।